नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज आपका पुलिस जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो संपन्न हो गया है। आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। तो आपके लिए हम लेके आए एक अनुमानित आंसर की। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि रेलगाड़ी निम्न में से किस शब्द के जोड़ से बना है? तो आपको पता है रेलगाड़ी संकर शब्द है और वो बना है हमारे अंग्रेजी और हिंदी से, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो सीधा आपको पता है अनिल हो जाएगा, अनिल हवा का हो जाता है ना, तो बी दूसरे का सी हो जाएगा आपका। तीसरा आपके पास है सदानंद में संधि है, तो सदानंद में आपका सत प्लस आनंद हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी इसमें। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आपका इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला आपके पास है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। चलिए, अगला आपका टिप्पण की भाषा होनी चाहिए, तो आपको पता है भाई कौन सी भाषा का प्रयोग होना है टिप्पण में? तो वस्तु प्रधान भाषा का प्रयोग होना चाहिए। अगला है हमारे पास, शब्दावली का अर्थ है, शब्दावली का अर्थ हो जाएगा शब्दों का अर्थ, तो डी इसका सही हो जाना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है, तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इसका हो सकता है कंप्यूटर के एक फॉन्ट का नाम। ठीक है, अगला हमारे पास है, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि थे, तो आपको पता है कवि थे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि थे, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाना चाहिए था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं, तो आपको पता है श्री कृष्ण जो गीतावली जो रचना है ये किसकी हो जाएगी? हमारे तुलसीदास जी की हो जाएगी। अगला जो हमारे पास जाएगा, कर्मभूमि के लेखक हैं, आपको पता है कर्मभूमि है प्रेमचंद्र जी की। ठीक, अगला हमारे पास हिम किरीटनी थी माखनलाल चतुर्वेदी जी की। अगला आ जाएगा हमारे पास, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिनी के प्रमुख पात्र, भक्तिनी का वास्तविक नाम है, तो भक्तिनी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? लक्ष्मण हो जाएगा। अगला हमारे पास, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत, आपको पता है पाली प्राकृत फिर अपभ्रंश, तब आएगी हमारी आधुनिक हिंदी। अगला हमारे पास, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है, देखो भाई बहुत सरल सा क्वेश्चन है, कुमाऊनी बोली कहाँ बोली जाएगी? कुमाऊं में, तो कुमाऊं कौन है? नैनीताल और अल्मोड़ा, बी सही हो जाना चाहिए था। अगला हमारे पास, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ था, तो आपको पता है देवनागरी जो लिपि है इसका जन्म हुआ है ब्राह्मी लिपि से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला हमारे पास, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो इसमें आपको पता है भाई हंस पद लगाया जाता है, तो ये आपका सही हो जाना चाहिए। अगला आपका, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सकते वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, तो वर्ण आपका सही हो जाना चाहिए था। अगर हमारे पास, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आपको पता है अंतिम, अंत प्लस इम, तो इसमें इम प्रत्यय लगा हुआ है। अगला हमारे पास, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपको पता है भाई जो नदियाँ होती हैं वो सारी कहाँ आती हैं? स्त्रीलिंग में आती हैं, तो ये आपका डी सही हो जाना चाहिए था। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 21वां क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ये बुशमैन जनजाति किस क्षेत्र की है? तो आपको पता है भाई बुशमैन जो जनजाति है ये पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। ये दीमक इनका चावल कहलाता है ना, दीमक को कहते हैं बुशमैन का चावल। अगला हमारे पास है, भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? देखो भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन बना दिया गया है। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो वन है वो आपके मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद नंबर आता है किसका? छत्तीसगढ़ का, तो ये छत्तीसगढ़ आंसर सही हो जाना चाहिए था। अगला आपका है, मेट्योर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, शायद ये चंद्रयान से संबंधित है। अगला है, शिव समुद्रम जलप्रपात, तो किस नदी पे हो जाएगा? आपका कावेरी नदी पे हो जाएगा। ठीक, अगला हमारे पास, निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष था? तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगला हमारे पास है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किस में हो जाएगा? आपका अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन पारित होने के समय प्रधानमंत्री, तो पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। अगला है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है? तो अभी तक शायद एक भी ऐसे पद नहीं है हमारे पास, है ना, तो कोई नहीं हो जाएगा आंसर। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अगला हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो जो 30वां क्वेश्चन इसका आंसर हो जाना चाहिए आपका भूमि की चकबंदी, 30 का सी हो जाना चाहिए। अगला हमारे पास, किन दो बैंकों को हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया था? तो आपका हो जाएगा बी आंसर, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा इसका सही आंसर।
32 क्वेश्चन हमारे पास जो आता है, 32 है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए राज्यों की स्वायत्ता का प्रशासन, बी आंसर इसका होना चाहिए सही आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 विद्रोह दबाने हेतु अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए भाई ये नेपाल, है ना, क्योंकि गोरखा जो सैनिक थे उन्होंने साथ दिया था। अगला आपका बोस्टन, बोस्टन जो चाय पार्टी किससे संबंधित है, तो आपको पता हो जाएगा भाई अमेरिका की क्रांति से ये संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है भाई, तो आप अपनी कॉपी भी चेक करते रहे हिसाब से ही। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है ये रीजनिंग आ गया भाई यहाँ पे। तो 35 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो कर क्या रहा है, 5 गुणा 2 कर रहा है, और ये 5 गुणा 2 किया इसने 10, 4 गुणा 3 किया 22। ठीक है, तो आमने सामने वालों को गुणा करके जोड़ दे रहा है, 9 पंजे 45, 7 चौको 28। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास इनको जोड़ के आ जाएगा आंसर कितना, 73। ठीक है, अगर आपका पास 36 है, 2 कार ये स्टेशन के बीच 7 किलो, आपको सीधा सीधा औसत चाल निकालनी थी भाई। औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है 2AB अपॉन A+B होता है। इससे आपकी औसत चाल निकल जाती है कितनी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला आपका नीचे दी गई सूचना के आधार पर तो आप रीजनिंग का क्वेश्चन कर लेंगे भाई, है ना। ठीक है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन जब आप लोग करेंगे 36 का, तो इसका आंसर हमारे पास क्या जाना, 36 37 वाला क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसका आपका जब देखो DA से लंबा है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा भाई, एक बार चेक कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो ई इसका आंसर हो जाना है वैसे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, जब एक समतल दर्पण, तो आपको भाई ये क्वेश्चन बहुत इजी पड़ता है। आपको पता है जब समतल दर्पण में देखा जाए किसी को और प्रतिबिंब निकालना होता है समतल दर्पण, तो आपको 1160 से माइनस नंबर को करना होता है। आप 1160 से 1830 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा इसका आंसर 38 का। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में पिज्जा दूध और तरल का बताना आपको। तो तरल क्या है भाई, दूध है, और पिज्जा बिल्कुल लगे, तो आपका ये वो 4 ये वाला डी आंसर सही हो जाएगा इसमें बिल्कुल। अगला ये आपका ये गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या की दुगुनी से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसका आंसर आपका ये एक बार चेक कर लेंगे आप लोग, वैसे मेरे हिसाब से 7 हो जाना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है, ये त्रिभुज की आकृति गिननी है, तो इसमें आपका सीधा सीधा 32। देखो भाई पहला डर डिब्बा है, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, ऐसी बारह लगी रहेगी, 16 दूनी 32 का आंसर आ जाना है। 42 वाला क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपका दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। ठीक हो गया। चलिए अगला अगर देखिए हम सीधा 43 क्वेश्चन के मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो कहाँ पर, दृष्टि पटल, आपका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा 44 आता है कि ये जो आपका ये सीरीज बनी हुई है, अगली कौन सी भिन्न आएगी इसमें, है ना। तो अगली भिन्न आपका एक देखो 1 3 5 7, अगला 9 2 4 8 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो आपका ए वाला सही हो जाना है इसमें। अगला आपका यदि प्लस का अर्थ ये होता है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे भाई, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए इसमें 77। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, जो कोविशील्ड, भारत की कोविशील्ड जो है वैक्सीन किसने बनाई है भाई। तो आपको पता है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविशील्ड बनाई गई है। गेहूं का दाना होता है, तो गेहूं का दाना एक फल होता है, आप खाते हैं ना इसे। ठीक है, अगला आपका जस्टिस PC घोष का कार्यकाल पूरे होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया है। तो जो 48 वाला क्वेश्चन हमारे पास है, इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जी। अगला, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शहर में 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, गांधीनगर गुजरात। अगला हमारे पास, किस में निम्न में से जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। तो PV सिंधु ने खिताब जीता है भाई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। तो आपका हो जाएगा ए, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ये सारे आपका विंडोज, लिनक्स, मैक OS, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1 टेराबाइट बराबर, तो 1 TB, तो 1024 GB बराबर होता है 1 TB। अगला 55 हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों का कहता है स्पैम, आपके मेल में आता भी होगा बार बार। भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो आपका हो जाएगा 2000, सन 2000 में अस्तित्व में आया था। महावीर का जन्म आपका हो जाएगा वैशाली, 57 का हम लोगों ने डी कर लेना है भाई। ठीक, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम, तो अलाई दरवाजा।
निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा भाई। बिल्कुल सही कर लेना आप लोगों ने ये। भारतीय उपग्रह कलाम सेट V2 के प्रक्षेपण की तिथि, तो ये आपको हो जाएगी 24 जनवरी 2019। ठीक है, चलिए भाई अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 61वें नंबर का। अब आ गया भाई उत्तराखंड, जो आपको पता है कैसी पूछी गई थी, बिल्कुल सरल है ना। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन उत्तराखंड में बन जाएगा कि उत्तराखंड निर्माण में कौन सा क्रम का राज्य था उत्तराखंड, तो 27 हो जाएगा। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूक वेधशाला स्थापित की जाएगी, तो आपको पता है गढ़वाल क्षेत्र हो जाएगा इसका आंसर। अगला हमारे पास नीति आयोग द्वारा 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया, तो इसका आंसर हरिद्वार आ जाएगा। 64 भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल विपिन रावत, आपको पता है पौड़ी से जनरल विपिन रावत जी का संबंध था। अगला हमारे पास है लोक संगीत में अपना योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो भाई आंसर हो जाएगा इसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी को। अगला है हमारे पास भारत में खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है, तो उसका हो जाएगा डी। ठीक है भाई, चलिए चलो भाई आपने ये वीडियो खुद भी देखना है और अपने साथ वालों के साथ इसको जरूर शेयर करना है ना, ताकि सबको आपने आंसर सब लगा सकें। ठीक है, तो ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है अपने साथ वालों के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास उत्तराखंड में IT पार्क कहाँ स्थित है, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन पूछ लिया था, देहरादून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में किस जिले में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है, तो आपको पता है लिंग अनुपात सबसे कम जो है कहाँ पर है भाई, हरिद्वार हो जाएगा आंसर। ठीक, 70 क्वेश्चन है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा, अरे इसका आंसर हमेशा पहले अल्मोड़ा माना जाता था, लेकिन आपको पता है इसका जो मुख्यालय उरेडा का कहाँ है, देहरादून हो जाएगा। चलिए 71 हो जाएगा हमारे पास 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान दिया है, तो आपको जाएगा द्वितीयक क्षेत्र ने। 72 है निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी, तो आपको पता है इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, चमोली हो जाएगा। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। उत्तराखंड इस पेपर में काफ़ी इजी पूछी गई थी, है ना, कुछ ही क्वेश्चन टफ है, बाकी सारे क्वेश्चन इजी पूछे गए नॉर्मल परीक्षा वाली से। गढ़वाल का बारदोली, आपको पता है गुजरू को गढ़वाल का बारदोली कहता है। डोला पाल की आंदोलन संबंधित था, डोला पाल के आंदोलन शिल्पारों संबंधित था। 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं के कमिश्नर, तो आपको पता है सर हेनरी रैमजे हो जाएंगे। मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातृमंडल, आपको पता है जो गढ़वाल भ्रातृमंडल इसकी स्थापना भाई लखनऊ में हुई थी। ठीक है, चलो अगला हो जाएगा हमारे पास अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र, तो सबसे पता आपको पता है कि अल्मोड़ा में जो सबसे पहला निकला अल्मोड़ा अखबार, और वो बुद्धि बल्लभ पंत का प्रकाशित द्वारा किया गया था, तो बुद्धि बल्लभ पंत हो जाएंगे। कौन कोरमांचल केसरी, तो कोरमांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा कब आए थे, भाई इसका आंसर वैसे 1936 होना चाहिए। ठीक हो गया। अगला आपके पास सविनय अयोग्य आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले में निम्नलिखित में से कौन नहीं थी, तो आपको हो जाएगा होमवती देवी नहीं थी। बी, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम पर होता है, तो बहुत सरल क्वेश्चन पूछ लिया था, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी देवप्रयाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको पता है बद्रीनाथ धाम जो हमारे हैं अलकनंदा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है भाई बागेश्वर किसके तट पर है, तो सरयू और गोमती नदी के तट पर बागेश्वर है। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, तो भक्त दर्शन आपका आंसर हो जाएगा सही। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की प्रथम बैठक हुई थी, तो आपको हो जाएगा दुगड्डा, ए दुगड्डा इसका सही आंसर हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है ये 87 क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित आपके पास 87 क्वेश्चन आ गया भाई कि निम्नांकित जनपदों में से नंदा देवी शिखर, नंदा देवी, तो आपको पता है नंदा देवी कहाँ पड़ता है भाई, नंदा देवी आपका हो जाएगा चमोली में। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है, तो सीढ़ी नुमा खेती करके। आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आपको पता है डोडीताल उत्तरकाशी में है। निम्नांकित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है, तो आपका इसका आंसर हो जाना चाहिए मुलिंगला दर्रा। ठीक हो गया, मुलिंगला दर्रा इसका आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में
हिमनद एवं जनपद में कौन सा कफनी आपका बागेश्वर में, रालम पिथौरागढ़ में, खतलिंग आपका टिहरी में होना चाहिए भाई, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए, तो आपको पता है जो अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व करी गई यहाँ पे, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें रिजर्व, आपका चक्राता और नारकमत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को 30, आपको पता है 2008 में आरक्षण बदला 50% हुआ था और भुवन चंद्र खंडूड़ी उस टाइम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे, तो आपका हो जाएगा भाई ये कौन सा, वैलेंटाइन गार्डन। 95 निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, तो आपको पता है उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी हो जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश पंत, इनका आंसर हो जाएगा सी। उत्तराखंड में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा के 3 सदस्य। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये हो जाएगा 2021। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर 7816 में से 7817 आंसर है इसका, लेकिन 16 चलो ये करीब ये तो यही मान लिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय हिमालय की पूर्व व पश्चिमी सीमाएं क्या है, तो आपको पता है नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक भारतीय हिमालय की पूर्व व पश्चिमी सीमाएं हो जाएंगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपके अच्छे नंबर आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप अपने नंबर मिला लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने साथ वालों के साथ शेयर कर देंगे ताकि सब अपने आंसर मिला सकें। और मुझे कमेंट में ज़रूर ये मेंशन ज़रूर कमेंट करें भाई कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, ठीक हो गया। इसके बाद जल्दी हम आपके लिए अनुमानित कट ऑफ का एक वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें आपके कितने नंबर आ रहे हैं। थैंक यू।